तो दोस्तों, ये शिवेश मिश्रा जी हैं जो कि बहुत से विद्यार्थियों को डी फार्मा वगैरह और भी बहुत सारे कोर्स करवाते हैं। बीए हो गया, बीएड हो गया, ऐसे कुछ बहुत सारे कोर्स करवाते हैं। जिन किसी विद्यार्थियों को चाहते हैं कि कुछ मतलब कि लाइफ में करें, कुछ डिग्री प्राप्त करें, वो आगे क्या करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ शिवेश जी बताएंगे। मेरा नाम शिवेश मिश्रा हुआ और हमारे यहाँ से एडमिशन का मेन काम होता है, जिसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है हमारी। हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड के लिए काम करते हैं और इंडिया में भी कुछ कॉलेज हैं जिसके लिए काम करते हैं। जैसे कि आपको हो गया आईटीएम ग्वालियर हो गया, देश भगत पंजाब हो गया, उसके बाद कुछ छत्रा यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गया और बहुत सी सारा कॉलेज बिहार में भी है। बिहार एजुकेशन ऑफ हेल्थ साइंस। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन रहता है, जैसे इंटर कर लिया, इंटर के बाद वो जैसे टीचर बनना चाहता है तो कौन सा कोर्स करे, यदि वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो कौन सा कोर्स करे, यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो कौन सा कोर्स करे, ऐसा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ से सारे कोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा यदि 12th कर लिया, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो उसको हम लोग नीट में बैठता है। नीट में बैठने के बाद वो नीट पास करता है। पास करने के बाद यदि जिस स्टूडेंट को इंडिया में 600 प्लस नंबर नहीं है तो उसको इंडिया में एडमिशन होगा। नीट में 600 प्लस नंबर होना अनिवार्य है। फिर आपको इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो वो बच्चा के हम लोग क्या करते हैं, रसिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ये 3 कंट्री अपने पास है जहाँ हम लोग एमबीबीएस के लिए भेजते हैं फौरन। जैसे कि कोई बच्चा है और उस स्टूडेंट को 300 नंबर है, तो इंडिया के मेडिकल कॉलेज से यदि एडमिशन लेना चाहेगा तो बहुत सारा इंडिया का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां उनका एडमिशन होगा, लेकिन वहां पर फीस 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया तक जाता है। तो वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। गरीब फैमिली से है, कोई किसान है, कोई व्यवसाय करते हैं, छोटा दुकान है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है मेरे पास और गवर्नमेंट कॉलेज है जो फॉरेन में, जैसे रसिया में है, बांग्लादेश में है, कजाकिस्तान में है। जैसे साउथ कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी हुआ कजाकिस्तान में, जिसमें हम यहाँ के बच्चे को भेजते हैं। उसके बाद रसिया में हो गया भास्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया रसिया में। उससे अच्छा जिसका बजट रहता है उसको हम लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज यहाँ क्या कहते हैं बांग्लादेश भेजते हैं, ठीक है। तो जो जिस तरह के रेशियो का स्टूडेंट रहते हैं उसके बच्चे को मेन बात है, इधर देख लीजिए, जितना भी दवा दुकानदार है उसको हम लोग अभी फार्मासिस्ट करा रहे हैं। आपके बेनीपट्टी में तमाम दुकान है जिनको हम फार्मासिस्ट करा रहे हैं, पुपरी में तमाम दुकानदार है, बसैत चौक पर मैं करवा रहा हूँ फार्मासिस्ट बनकर, कट्टा चौक पर मैं करवा रहा हूँ फार्मासिस्ट, मधुबनी में काफी सारे है, दरभंगा में मैं ऑफिस रखे हुए हैं, दरभंगा में ललपट्टी में हो गया, उसके बाद में आपको केसरी मेडिकल हॉस्पिटल रोड हो गया, सब मेरा फार्मासिस्ट। काफी सारे लोग को बीएड भी कराए हैं। विगत 10-12 साल से मैं इसी फील्ड में समझ गए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन रहता है, जैसे कि विद्यार्थी सब कहता है कि हमको जैसे डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, तो उसका कितना मतलब कि पैसा लगता है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ जानकारी दीजिए जिससे कुछ हमारे दर्शकों को और विद्यार्थियों को कुछ फार्मेसी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, फार्मेसी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, फार्मेसी में मेरे पास डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी फार्मा सारे कोर्स हैं। जो 12th से बच्चा बायोलॉजी से या मैथ से किए हैं तो वो डी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा के लिए 12th में जो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथ भी लिया होगा तो हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद जो आदमी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा कॉलेज अभी बिहार में लाए हैं, जहाँ से रह के आपको मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी जहाँ कहिएगा, बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वहाँ से मैं अभी बिहार में कौन सा कॉलेज? बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है उसका सेंटर, जिसका क्या कहते हैं, अभी वहाँ से हम काफी सारे बच्चा को करवा रहे हैं। उसके तहत बहुत सारा कॉलेज है, मधुबनी में भी कॉलेज है, दरभंगा में भी कॉलेज है, सीतामढ़ी में भी कॉलेज है, समझ गए। तो जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज भी है वो गवर्नमेंट कॉलेज के मतलब के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। जी, कोई दिक्कत नहीं। एंट्रांस भी आप दीजिए, उसके लिए बिहार से या अदर स्टेट से लिए एग्जाम होता है, वो एग्जाम आप पास करिए तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें आपका नंबर आएगा तो ऑलरेडी सिलेक्शन होगा, तो आपको प्राइवेट से करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट से करना चाहते हैं कि मुझे करना है और गवर्नमेंट में उनका रेशियो कम आता है, तो उनको हम लोग क्या अदर स्टेट से भी कराते हैं,
समझ गए। तो मेरे पास सारा सॉल्यूशन है जो कैसे हम आगे बढ़ सके। उसके बाद में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए भी मेरे पास कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट। उसके बाद में आपको बता दें ये हो गया, बी फार्मा हो गया, बैचलर ऑफ योगा हो गया। ये 4 कोर्स मेरे पास ऐसा है, बैचलर ऑफ योगा, बी फार्मा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का मैं करवा दूंगा, लोन करवा के। जी करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एगो सवाल हमारे दर्शकों और विद्यार्थी के अंदर और रहता है, जैसे डी फार्मा कोर्स का मतलब कि कितना खर्च आ जाएगा जो अगर बिहार से करे तो, और देखिए बिहार से यदि 24 सेशन में हमारे यहाँ से बिहार से करेगा तो 1,75,000 में मैं करवा दूंगा डी फार्मा। उसको कंप्लीट करके ट्रेनिंग तक करवा दूंगा, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और कितना विद्यार्थी के मन में रहता है जो बी फार्मा करे, तो बी फार्मा ज्यादा अच्छा रहता है कि डी फार्मा करे, तो किस तरह से मतलब? देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर होता है और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर होता है। जो आदमी को इंस्पेक्टर बनने का सपना है वो बी फार्मा करे। जो आदमी को फार्मासिस्ट दवा दुकान करना है या फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ रहा है बहुत सारा, अभी जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में करना है, वो भी डी फार्मा करके आप जॉब कर सकते हैं। बी फार्मा कर लेंगे तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का या बहुत केमिस्ट कंपनी में जाइएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएगा बी फार्मा करके, तो वहाँ भी वो जॉब कर सकता है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ तक के रजिस्ट्रेशन के बाद तो अभी बिहार में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और काफी सारे स्टूडेंट का मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, घोगराहा का स्टूडेंट था, पुपरी का था, जिस सब का हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट। अच्छा, एगो क्वेश्चन और आपसे है, जो हमारा वीडियो जो जितने भी दर्शक देख करके जाएंगे आपके पास, तो उनके लिए कुछ छूट हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल छूट जाएगा। आपका नाम कहेगा यदि दीपक बाबू, ये बात समझिए, जो आपका नाम कहेगा, जो क्या दीपक बाबू का वीडियो देख करके हम कॉल किए, तो जरूर उनको छूट मिलेगा। और जहाँ पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं यहीं पर आ करके उनका एडमिशन भी करा देंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। और फिर अगला वीडियो जो बनाएंगे ना जब यहाँ पर, तो उसको क्या कहता, हमारे यहाँ से 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स। उसके बाद हम आपको बताएं जीएनएम के लिए भी मैं एक स्पेशल कॉलेज लाया हूँ। जो स्टूडेंट घर में है, जैसे महिला है, किसी की बहू है, अब वो जीएनएम करने के लिए नहीं जा पाता है, क्या कहते हैं, बाहर, यहाँ हॉस्पिटल से ट्रेनिंग यहाँ कर लेता है बिहार में रह करके, लेकिन अच्छा कॉलेज उसको नहीं मिल पाता, तो उसके लिए मैंने लाया हूँ एक बेंगलोर में अच्छी कॉलेज है, जहाँ पर वो जा करके रह करके पढ़ सकता है। हॉस्टल का भी सुविधा अच्छा है वहाँ पर, किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। और नॉन अटेंडिंग भी मेरे पास। वो कहाँ, एड्रेस कहाँ है जीएनएम कॉलेज का? उसका बेंगलोर में। बेंगलोर में? जी जी जी। वहाँ बिहार में कोई अगल बगल? जीएनएम में नहीं, जीएनएम के लिए आप यदि हमारे बिहार से भी करना चाहते हैं तो मेरे पास गया में कॉलेज है, मेरे पास दरभंगा में कॉलेज है, जो क्या कहते हैं दरभंगा के इर्द गिर्द में 10-20 किलोमीटर आगे पीछे, समझ गए, जहाँ से हम जीएनएम करवा सकते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी कॉलेज है, हमारे एक सर हैं जो खुद का कॉलेज खोले हैं, समझे, मुजफ्फरपुर में बनारस बैंक चौक पे, तो किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। जी, तो देख लिया दोस्तों आपने सारी जानकारी, क्या हमारे शिवेश जी मिश्रा ने जो पूरी जानकारी दी है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इनका नंबर मैं वीडियो के नीचे कहीं पे दे दूंगा, तो आप वहां पे करके इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। ये बताइए, मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी काफी सारे स्टूडेंट को करवाया हूँ, बेनीपट्टी में भी करवाया हूँ, गोविंद सूरज फार्मा के कई स्टाफ है उनके करवाया हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, घोगराहा में मेरा लाइसेंस मिल भी गया है बच्ची को, पुपरी में नवीन फार्मा को कराया है, गरीब मेडिकल सहार घाट को करवाए हैं, रवि मेडिकल सहार। हाँ, वो सब तो मेरे साथ ही गया था एग्जाम। उसके बाद में चरौत में क्या कहते हैं आपको ज्योति मेडिकल को करवाया हूँ, मधुबनी में अंकित फार्मा को करवाया हूँ, दरभंगा में केसरी मेडिकल को करवाया हूँ, गुड्डू फार्मा को दरभंगा करवाया हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डी फार्मा कराया है, उनको लाइसेंस भी मिल गया। जैसे हमारे इमरजेंसी बेनीपट्टी में है मैनेजर दिव्या झा, वो भी हमारा स्टूडेंट है, उसके यहाँ जो लाइसेंस लगा हुआ है हमारे इमरजेंसी जेल के सामने बेनीपट्टी, वो भी मेरा लाइसेंस है, मेरे बड़े भैया के नाम से लगा हुआ है। तो किसी तरह से फार्मा लाइन में हम आप कहीं भी आपको मदद की जरूरत पड़े तो एक बार जरूर संपर्क करें। और जो लोग ड्रग इंस्पेक्टर से डरते हैं कि हम दुकान कर रहे हैं दवा का, हम परेशान हैं, उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, उनको फार्मासिस्ट का व्यवस्था कर दिया जाएगा। आप बताइए, मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट क्या डी फार्मा किए हैं, उनका डिग्री है उनके पास, वो जा करके आपके यहाँ डिग्री लाइसेंस लगा सकते हैं, वहाँ पर आप दवा ऑथेंटिक होकर के चला सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या आराम से आप रजिस्ट्रेशन कराइए डी फार्मा का, और बिहार में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। एग्जिट एग्जाम लागू सरकार ने लागू किया था, लेकिन अभी तक एग्जिट एग्जाम लागू नहीं हुआ है।
तो आगे के लिए एग्जाम जो अच्छे कॉलेज से, जो अच्छे इंटरनेशनल कैंपस से करते हैं, जैसे ITM यूनिवर्सिटी से, तो उन स्टूडेंट को पास करने में किसी तरह का कोई परेशानी होता नहीं है। हाँ, जो सीधे डायरेक्ट डिग्री कर लेते हैं तो उसमें परेशानी है। इसलिए आप गलत से बचिए और जो ऑथेंटिक है पहले ये पता करिए। जो स्टूडेंट यदि कोई एडमिशन लेते हैं मेरे यहाँ, तो आप ये पता करिए कि 20 सेशन है, 21 सेशन है, 22 सेशन है, 23 सेशन है, 24 सेशन है। ये 24 सेशन में आपने कितना एडमिशन को कराया, जिसमें इस सेशन में से कितना विद्यार्थी सफल हुए, उस स्टूडेंट से आप बात करके फिर एडमिशन लीजिए। ये नहीं कि दीपक बाबू को भरोसा करके एडमिशन लीजिए। तो मेरे पास बेनीपट्टी, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पुपरी, बसैट, सुरसंड, सहारघाट, हम जहाँ पर सारे जगह हम भी गए थे एग्जाम देने के लिए, तो इनके थ्रू ही गए थे। वहाँ पर एडमिशन 1 साल पहले हमने लिया था डी फार्मा में, और बहुत अच्छा एग्जाम गया। और ग्वालियर गए हुए थे, आपने मेरा फेसबुक पर बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा। तो बहुत अच्छा है, जिनको करना है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो में नीचे आपको कहीं भी मोबाइल नंबर इनका लिखा हुआ होगा, उस पर आप फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वैसे आपका अगर किसी को मिलने का मन हो तो आप वैसे कहाँ रहते हैं, आपका कहाँ पे ब्रांच है, ये थोड़ा सा जानकारी और। मेरा मिलने का पता है मधुबनी में। यदि आप मिलना चाहते हैं तो गंगानंद गैस एजेंसी के सामने पोस्ट ऑफिस के ऊपर में इन फ्रंट में मेरा ऑफिस है। दूसरा मेरा दरभंगा में मिलने का पता है, दिल्ली मोड़ के पास में मिल सकता है। तो बेता चौक पर मेरा ऑफिस है, डॉक्टर DN झा कैंपस में भी ऑफिस है, ठीक है, वहाँ दरभंगा में भी आप मिल सकते हैं। सीतामढ़ी में कमला गर्ल हाई स्कूल, वहाँ पर आप जाकर के मिल सकते हैं। मधुबनी में आप एक और जगह मैं बता रहा हूँ, यहाँ चंद्रगुप्त कंप्यूटर सेंटर है, वो हमारे दोस्त के हैं, जीवत चौक पे, वो आप वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो सारे जगह अपना सेंटर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर में आपको मिलना है तो ख्याम इंस्टीट्यूट है मुजफ्फरपुर में, जो जिनके साथ हम लोग के साथ काम करते हैं, बड़े भैया वो भी हैं, वहाँ भी मेरा ऑफिस है। सीतामढ़ी में कमला गर्ल हाई स्कूल में अजय जी हैं, वहाँ आप मिल सकते हैं। सारे जगह अपना नेटवर्क बना हुआ है, सारे जगह से एडमिशन आता है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो डायरेक्ट आप हमसे बात करते हैं। जिस चौक पे आप बताएंगे वहाँ पे मेरा विद्यार्थी है, आप वहाँ जाकर विद्यार्थी से संतुष्ट। तो देख लिया आपने कि इनका केंद्र हर जगह पर है। आप जहां भी आपको नज़दीक लगे, जो आपके घर के नज़दीक या आपके एरिया के नज़दीक पड़ रहा हो, तो आप इनसे जाके वहां पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप संपर्क करने से पहले एक बार इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा, जो अभी उपलब्ध है कि नहीं है, या कोई इनका बंदा वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर दबा के कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास अपने जीवन में आगे क्या करें, क्या बने, उनको कुछ सलाह मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।